धृतराष्ट्र ने महाभारत को संजय की नजर से ना देखा होता तो क्या होता? संजय को कैबिनेट मान लिया जाए। जाहिद ने मेरा हासिल ईमान नहीं देखा, रुख पे तेरी जुल्फों को परेशान नहीं देखा। अति साधारण लोग हैं ये। जिंदगी में डिग्निटी चाहिए सर, संविधान भी कहता, लेकिन मौत में उससे बड़ी डिग्निटी चाहिए। 17 घंटे तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं होती है तो अफवाह फैलती है सर, और अफवाह फर्दर स्टैम्पीड को जन्म देती है। 54 के कुंभ का जिक्र हुआ संभवतः कि इतने लोग मारे गए थे। सर ये लाशों के आंकड़े पे तेरा वाला मेरा वाला, ये लोग कितने चोटिल होते होंगे समझिए सर। इस देश में धर्मांधता और धार्मिकता का फर्क मिटता जा रहा है। यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रही हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? यदि तुम्हारा जवाब हां है, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। सर, महामहिम के अभिभाषण की परिपाटी से हम सब वाकिफ हैं। इसी सरकार ने नहीं, हर सरकार उनकी कैबिनेट अभिभाषण तैयार करती है। महोदय, कई परंपराएं हमने बदली हैं। बरबस एक ख्याल आता है कि अगर ये परंपरा, इस पर हम सोचें कि महामहिम अगर विशुद्ध अपने अनुभव, अपनी पीड़ा और कोई ऐसा मैकेनिज्म हो, ये मैं आगे के लिए सवाल छोड़ता हूं, क्योंकि मैं आज सुबह सोच रहा था, माननीय उपसभापति महोदय, अगर धृतराष्ट्र ने महाभारत को संजय की नजर से ना देखा होता तो क्या होता? संजय को कैबिनेट मान लिया जाए। मैं इस संदर्भ में ये बात रखना चाह रहा था। खैर, जाहिद ने मेरा हासिल ईमान नहीं देखा, रुख पे तेरी जुल्फों को परेशान नहीं देखा। तो जो परेशानियां हैं, जो दिक्कतें हैं, वो अगर रिफ्लेक्ट होती है सर, तो एक कलेक्टिव विल उस पर काम करेगा सर। दुनिया की कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसको हम लोग साझा रूप से हल नहीं कर सकते हो। यह पक्ष विपक्ष का मामला नहीं है। उस संदर्भ में यह बात मैं कह रहा था सर। यह अवसर है, महाकुंभ में जो जाने गई हैं, मैं उनके लिए श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं अपने सभी साथियों की ओर से। सर, मैं आंकड़ों में जाऊंगा ही नहीं। मैं कोविड के दौर का भी गवाह हूं सर। कितनी लाशें अनअटेंडेड चली गई। सर, अति साधारण लोग हैं ये। जिंदगी में डिग्निटी चाहिए सर, संविधान भी कहता, लेकिन मौत में उससे बड़ी डिग्निटी चाहिए। अगर हम डिग्निफाइड डेथ नहीं इंश्योर कर पा रहे हैं सर, तो ये हमारे सामूहिक विफलता है सर। क्या आंकड़े की बात करूं? मैं जानता हूं, मुझे फोन आते हैं, आपको भी आते होंगे कि फलनवा वो गया है, कोई खबर नहीं लग रही है, फोन नहीं लग रहा है। वो व्यग्रता, वो चिंता सर तब बढ़ जाती है ना, जब 17 घंटे तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं होती है तो अफवाह फैलती है सर, और अफवाह फर्दर स्टैम्पीड को जन्म देती है। 2-3 जगह हो जाते हैं। और मैं क्या कहूं सर, मैं सोच रहा था कल जब बातचीत शुरू हुई, खड़गे साहब बोल रहे थे, बाकी लोग, मैं सोचा कि इतनी देर में नेहरू जी नहीं आए, तो नेहरू जी भी आ गए। 54 के कुंभ का जिक्र हुआ संभवतः कि इतने लोग मारे गए थे। सर ये लाशों के आंकड़े पे तेरा वाला मेरा वाला, ये लोग कितने चोटिल होते होंगे समझिए सर। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं। और एक और चीज सर, इसके लिए भी मैंने, माननीय नड्डा साहब थे उस दिन, ऑल पार्टी मीटिंग में प्रहलाद जी भी थे, मैंने एक बात कही थी सर, इस देश में धर्मांधता और धार्मिकता का फर्क मिटता जा रहा है। धार्मिक देश है हम, हजारों साल से धर्मांधता नई चीज है। डेली देखो, हर घंटे कोई बाबा आ रहे हैं, उनसे भिड़ने के लिए किसी मौलाना को भिड़ा दिया, वो ग्रह नक्षत्र देख के बता रहे हैं कभी नहीं नहाया तो कोई पाप नहीं धुलेगा। सर ये परिपाटी
संविधान के दृष्टिकोण से भी बंद होनी चाहिए। और ये जो प्रोडक्शन फैक्ट्री रिलीजियस बाबाओं की आ गई है सर, इसके उत्पादन पर भी रोक लगनी चाहिए। सर दिक्कत क्या है? प्लीज बैठकर सर, बैठकर बात नहीं, आप आपस में बैठकर बात नहीं प्लीज। सर मैंने उसके कहा था कि हर धर्म के अंदर इस तरह के सुपरस्टिशन जन्म हो रहे हैं। और मैं एक और बात कहता हूं सर, ईश्वर को क्यों ठग रहे हैं? वीवीआईपी दर्शन, ईश्वर के समक्ष भी ये बात होगी कि एक जनसाधारण का दर्शन, एक वीवीआईपी दर्शन। सर ये संविधान सबसे मजबूत चीज है। पॉलिटिकल पार्टीज कलेक्टिव विल है। कोई भी वीवीआईपी दर्शन किसी मंदिर में, किसी दरगाह में नहीं होगा। कभी प्लीज आप बैठ जाइए। यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रही हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? यदि तुम्हारा जवाब हां है, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है।